अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो गडानी के अंदर जहाज़ को काटे जाने के बाद जो सामान निकलता है उसके ऊपर है। ये सामान किस तरह से काटा जाता है और उसके बाद कहाँ बिकता है, चलिए देखते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में। जो स्पीड बोट और मुख्तलिफ बोटों में ये इस्तेमाल होते हैं, वुडन लकड़ी के आते हैं। ग्रीन लॉक की लकड़ी का ओरिजिनल पीस है ये, और ये तकरीबन 45-40 साल पुराना है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ एक ख़जाने की शॉप के अंदर। ख़जाना वो भी इंतहाई कदीमी ख़जाना। मेरे पीछे वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी और आप बेताब होंगे जल्दी से हमें बताएं कैसा ख़जाना है, कहाँ का ख़जाना है भाई, हमें जानना है। आज आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा ख़जाना है और कितने सदियों पुराना, कितना टाइम पुराना ये ख़जाना और कितनी कीमती चीज़ें हैं। चलते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़े की वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान है। फैज़ान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? और इतना बड़ा ख़जाना आपने रखा हुआ है अपनी दुकान के अंदर, ये सारी यूनिक और एंटीक आइटम्स है। तो कैसा लगता है इतने सारे ख़जाने के साथ? थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर जैसे अब लॉकडाउन के बाद ये काम चल रहा है तो बहुत मुश्किल हो गया है सेल करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लोकेशन पता नहीं, लोकेशन पता नहीं है। हाँ। पता नहीं है क्या क्या चीज़ है। ऐसी अच्छा, है चीज़- क्या क्या ज़रा बताइएगा। ये इसमें आती है वॉल लाइट हो गई, लालटेन हो गई, बिनकिले हो गया, शेडिंग हो गई, ये वॉल डेकोरेटिव एंकर हो गए। टोटली नेवल और आर्मी की आइटम्स होती हैं। अभी आप हूटर भी बजा रहे थे, जी। तो फैज़ान भाई सारी एंटीक चीज़ें हैं यहाँ जी। पे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा ये दूरबीन के बारे में। ये बिनकिलर है, ये तकरीबन 40 साल पुरानी होगी। 40 साल पुरानी होती है, फिर इसको लाया जाता है। ये टेलीस्कोप है, ये तकरीबन 30-35 साल पुरानी है। ये शिप से निकलती है, फिर यहाँ लाया जाता है, इसको पॉलिशिंग की जाती है। कैसे देखा जाता है इसके अंदर? ज़रा मैं अपनी कैमरे की आँख से लोगों को दिखाता हूँ, ये आप देखें। ये मैं अपने कैमरे की आंख से लोगों को दिखाता हूँ, अगर नज़र आ जाए किसी को। ये देखें जी, सामने वाली चीज़ें। ब्रिटिश के दौर की ये टेलीस्कोप है, जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती है शिप में, कि आगे बंदे को कैसे देखा जा रहा है ये उस टाइम। और इसमें साइज़ एडजस्ट होता है, ये और बाहर आती है। बाहर आ जाती है। इसको क्लोज़ कीजिएगा, बंद कीजिएगा। ये देखें जी, काफ़ी खूबसूरती के साथ ये बंद हो जाती है और ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। अच्छा, कहाँ से आता है ये सामान, कैसे आता है ये सामान? ये सामान आता है गडानी शिप ब्रेकिंग से आता है। वहाँ से पहले शिप टूटते हैं, स्क्रैप होता है, और सारा सामान अलग हो जाता है। जैसे पीतल अलग हो गया, ये कॉपर अलग हो गया, लकड़ी के आइटम अलग अच्छा, हो गए। ये किस चीज़ का बना होगा? ये फुल पीतल का बना हुआ है। पीतल का बना हुआ है ये। अच्छा, इस चीज़ की कदर तो ज़्यादा अंग्रेज़ों को होती होगी, क्योंकि वो तो यूनिक चीज़ें अपने पास रखते हैं। हमारे यहाँ तो इन चीज़ों की इतनी कदर नहीं है। जी, ठीक है। अच्छा, इसको आप पहले रख दीजिएगा क्योंकि काफ़ी यूनिक आइटम है। इसके अलावा मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ है? ये हो गया ये हैंड लैम्प। ये ज़्यादातर यूरोपियन गेट पे टंगा जाता है कि वॉल लाइट के इस्तेमाल में आता है। वॉल लाइट, ये बोट्स और जहाज़ों में, यॉट्स में लगा होता है। में भी लगा होता है, नेवल स्टाफ में लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको भी रखिएगा। और ये घंटी दिखाइएगा प्यारी सी, ये वाली घंटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये तो डेकोरेटिव बेल है जो टेबल पे यूज़ होती है, ज़्यादातर टेबल पे है। जैसे डाइनिंग टाइम होता है तो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये घड़ी आपके पास बहुत यूनिक है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। कौन सी वाली? ये वाली। ये यूएसए की घड़ी है। ये तकरीबन आती ही नहीं है वैसे तो। ये शिप नेवल के शिप से निकली हुई यूएसए की क्लॉक। अच्छा, ये चलती होगी सेल वगैरह? जी, इसमें मशीनरी होती है, फिर मशीनरी चेंज। इसको रोटेट करके दिखाइएगा। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, जो इसमें जो लकड़ी लगी हुई है, इसका वेट इतना है कि मेरे एक हाथ से उठाया नहीं जा रहा। फैज़ान भाई ने भी साथ में इसको पकड़ा हुआ है।
तो ये काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ें हैं। और ये जो इसमें यूज़ हुआ हुआ है पीतल है, ये फुल पीतल है और उसका अच्छा खासा वज़न है और पीतल को कभी जंग नहीं लगता। और ये पता नहीं कितने सदियों पुराना होगा, लेकिन आज तक ये अपनी हालत में बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज़ मौजूद है। एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये आती है क्लॉक। ये वैसे तो किसी के पास नहीं होती, मुश्किलों से कभी कभार हाथ आ जाती। ये स्विस की क्लॉक है, ये तकरीबन अपना 50-60 साल पुरानी होगी। 50-60 साल। इसमें टाइम कैसे देखते होंगे? ये बैरिंग्स लगे हुए हैं, बैरिंग्स होती है। अच्छा, ये बोर्ड और यॉर्ड चलती है तो ये चलती रहती होगी? ये कंटिन्यू 15 दिन तक ये क्लॉक चलती रहती है, क्योंकि इसमें चाबी करते हैं, फिर इसमें चलती रहती है ये। और मतलब इसको गिम्बल इसमें ये दिया हुआ है, गिम्बल टाइप, ये हल्की ये रोटेट होती रहे और चलती रहे यहाँ पे। तो बहुत ज़बरदस्त यूनिक चीज़ है ये। और मैं अपनी ऑडियंस को ये बता दूं जी, प्राइस के हवाले से, प्राइस देखें जी अप डाउन होती रहती है, तो प्राइस आप यहाँ विज़िट करेंगे ये आपको खुद ही बता देंगे इसकी प्राइस वगैरह। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूँ ये चीज़ 2 रुपये की और आप आए वो चीज़ 5 रुपये की हो, तो आप कहेंगे जी अहमद ऑफिशियल पेज पे तो 2 रुपये की बताई थी और ये 5 रुपये की दे रहे हैं। तो प्राइस मैं नहीं मेंशन कर रहा, वो अपडेट यहाँ होती रहती है, जिस हिसाब से पीतल तांबा महंगा होता है, आप समझदार हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? काफ़ी यूनिक सी चीज़ है, बड़ी सी। ये टाइटैनिक के टाइम में आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा होता है तो टेलीग्राफ हैंडल की तरह घुमा रहा होता है। ये टेलीग्राफ रोटेट करता है जहाज को, लेफ्ट राइट टर्न करने में काम आता है। ये स्पीड भी बता रहा है, डेड स्लो फास्ट होता है टाइटैनिक के टाइम का। ये वो चीज़ है टाइटैनिक में, आपको बता दूं, जहाज़ को हम भगा रहे हैं तेज़ी से, स्लो कर रहे हैं, तो ये स्पीड आपको गाइड कर रहा होता है और इसका कंट्रोल रूम से कनेक्शन होता है। और कैप्टन ही ज़्यादा बेहतर जान सकता है, जो बोर्ड और यॉर्ड का कैप्टन होता है। 12 इनके पास ये एज आ डेकोरेशन के तौर पे भी आप ले सकते हैं इनसे चीज़ें, और बहुत यूनिक चीज़ें इनके पास। मुझे तो देख के इतना मज़ा आ रहा है, फुल फीलिंग्स आ रही हैं ये इसको। अगर आप काफ़ी हैवी है ये देखें जी, मेरा हाथ काफ़ी हैवी है ये माशाल्लाह से, तो इसका वेट भी अच्छा खासा होगा यहाँ पे। इसके अलावा और क्या यूनिक चीज़ें हैं आपके पास? चीज़ें ये जैसे वॉल हैंगिंग लाइट्स है, ये फुल कॉपर एंड ब्रास में आती है। वाक़ईदा आती तो नहीं, ये हमने तैयार की हुई है, पॉलिश करवा के रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये भी घड़ी है? ये अपना बैरोमीटर है। ये जब शिप पे कोई तूफान आने वाला होता है, बारिश आने वाली होती है, ये उसका बताता है, इंडिकेटर बताता है। ज़बरदस्त। तो ये देखिए जी, यूनिक सी चीज़ है, शिप और यार्ड में, बोर्ड में ये लगा होता है और ये बताता है जी तूफान आ रहा है, ये रेन है। ये देखिए बता, इस पर लिखा हुआ भी है, स्ट्रॉमी, रेन, चेंज, फेयर, वेरी डे। ठीक है, ये सारी चीज़ इस पर लिखी हुई है और ये सब चीज़ें बता रहा होता है कि शायद इसका कनेक्शन मेरे ख्याल से एयर के साथ होता होगा, हवा के साथ होता होगा और वेव्स के साथ होता होगा। ठीक, पीछे भी यही लगे हुए। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये क्रोनोमीटर है। जैसे पानी में जहाज चल रहा होता है, वो लेवल बताता है कि पानी किस तरफ ये जहाज कितनी गहराई में जा रही है। अच्छा, गहराई बताता है जी। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी घड़ियाँ हैं, वॉचेस हैं, बड़ी प्यारी इनके पास चीज़ें हैं, लैम्प्स हैं। यहाँ पे यूनिक ख़जाना इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। उस ख़जाने का आज मैं आपको एड्रेस देने वाला हूँ। सदर में, ये चाइना मॉल में इनकी शॉप मौजूद है, मेन सदर मार्केट में। अच्छा, ये क्या चीज़ है आपके पास? जी, ये बिनिकले, इसको बिनिकले कहते हैं। और ये आता है, ये एक ही पीस आता है शिप में ज़्यादातर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, ये रास्ता बताता है पानी में। इसके अंदर एक कंपास लगा हुआ होता है, यहाँ पे लगा होता है। जी, अंदर कंपास होता है जो जर्मनी का होता है। वो अपना रास्ता बताता है कि किस तरफ अब जहाज जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। इस तरह वो अपनी मंजिल तक पहुंचाता है वापस। और कहीं भी जाना हो रास्ता गाइड कर रहा है, रास्ता गाइड करता है वो। ठीक है। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे और भी घड़ियाँ मौजूद है। ये ऊपर क्या है फैजान भाई आपके पास? ऊपर नेविगेशन लाइट लगी हुई है, लालटेन लगी हुई है। लालटेन में ज़्यादातर तेल डाल के जलाते हैं, वो पुराने 30-35 साल पुरानी। अच्छा, के साथ इसमें तेल डाल के जलाई जाती है इस लालटेन को। और ये नीचे भी पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, और ये प्योर तांबे की है ये प्योर तांबे की है। और इसमें भी तेल डाल के जलाया जाता है। तेल डाल के जलाया जाता है रोशनी के लिए, कि अगर आप यॉर्ड वगैरह में उसमें है। अच्छा, ये क्या चीज़ है फैजान भाई आप लोगों के पास? ये भी एक छोटा सा, ये जो मछलियाँ फिशिंग करने के लिए जाते हैं उनके लिए कंपास है। ये अपना नंबर उस पर एंट्री कर देते हैं, फिर वो शिप पे निकल जाते हैं, फिर वापस के काम में रास्ता ये दिखाता है कंपास।
अच्छा, ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक शिप चलाने वाले को या एक शिपिंग वाले को या एक कैप्टन को, जो यॉट का कैप्टन है, ये उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और ये बता रही है रास्ता बताने के लिए, हम तो आम नॉर्मल तौर पे अपने कहीं भी ड्राइव कर रहे होते तो मैप यूज़ कर रहे होते। बेसिकली ये उनका एक मैप है और ये पैरामीटर है जो उनको गाइड कर रहा होता है उनकी लोकेशन के हवाले से। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और यहाँ पे अभी भी ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल कंडीशन में यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक बड़े मज़ेदार चीज़ बताता हूँ जो शिपिंग का ये फैज़ान में ज़रा उठा सकते हैं। ये बॉलर है, ये थोड़ा हैवी है, इसको निकालना मुश्किल। अच्छा, मुश्किल है बहुत, इसका वेट होता है। जब आप शिप कहीं पार्क कर रहे होते हैं या आपकी यॉट पार्क हो रही होती है तो ये इसको क्या कहते हैं? बॉलर कहते हैं। बॉलर ये बॉलर है और एंकर है इसके साथ। एंकर भी है। एंकर ये पड़ा हुआ है पीतल में, जो इसको एंकर कहते हैं। जी एंकर है। शिप को रोकना होता है, इसमें रस्सी बांध के नीचे फेंक देते हैं तो उसका वेट इतना होता है, ये बता रहे हैं इसको उठा नहीं सकते। ऊपर है। अभी मैंने फैज़ान भाई से कहा फैज़ान भाई इसको उठाए तो फैज़ान भाई मुस्कुराने लगे, इसको मैं नहीं उठा सकता। ये इतना होता है 50 से ऊपर होता है कि मेरा भी इतना वेट नहीं होगा। आपका भी इतना वेट नहीं है। अच्छा, ये क्या चीज़ है फैज़ान? ये भी सेम, ये टेलीग्राफ है, ये भी टाइटैनिक के टाइम का। अच्छा, ये पुराने टेलीग्राफ, ये स्पीड बोर्डों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये स्पीड बोर्ड्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये स्टीयरिंग है जो यॉट वगैरह में यूज़ किया जाता है। पूरा पेयर है, एक टेलीग्राफ के साथ में और उसका स्टीयरिंग गियर भी साथ में। इसका स्टीयरिंग गियर भी साथ में है और घूमता रहेगा। ये देखें जी, ये मैं घुमा के भी आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादातर नेवी में प्रेजेंट के तौर पे देते हैं, नेवल हेडक्वार्टर में प्रेजेंट दिया जाता है, वो ये चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास कोई इसके अलावा हॉर्न सायरन कुछ और है? हॉर्न ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है एक, ये इलेक्ट्रिक हॉर्न है। ये वैसे तो नहीं बजता, जब शिप में वायरिंग हो जाती है इसके बाद ये सायरन इस्तेमाल होता है। ये शिप हॉर्न है इनके पास। अच्छा, ये क्या चीज़ है आपके पास? ये मिनी बिनिकल है, जो मैंने आपको बताया कि भरा आता है, ये स्पीड बोर्ड होगा बिनिकल है। अच्छा, ये छोटी बोर्ड्स का। और इसी तरह स्टीयरिंग्स भी इनके पास यहाँ पड़े हुए हैं। और ये सामने एक और भी पड़ा है, ये पीतल में है और ये एल्युमिनियम में है। अच्छा, ये फ़र्क है, जैसे सिल्वर है और अच्छा, ये क्या चीज़ है? मैं अपनी ऑडियंस को दिखा दूँ। देखें जी, सबसे कीमती चीज़ आप देखें जी, सबसे कीमती चीज़ ये इंग्लैंड शिप की फाइटर उसमें इस्तेमाल होती है। स्पोर्ट लाइट है जी, फाइटर लाइट है ये स्पोर्ट लाइट है। जैसे नेवल की जो इंग्लैंड के जो नेवल शिप होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। और ये काफ़ी हैवी होगी जी, हैवी होती है। हैवी लाइट से दूर तक इसकी रेंज होगी, बहुत अमेजिंग है। अच्छा, ये क्या है? तांबा है, पीतल है? तो कॉपर एंड ब्रास मिक्स है, मिक्सिंग होता है, तांबा पीतल मिक्स होता है। अच्छा, ये कॉपर और ये पीतल जो मिक्स है और बहुत ज़बरदस्त इनके पास ये वैरायटीज़ हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है आपके पास? ये वॉल लाइट है। इसको जिस वॉल पे एक केबल लगता है उसमें हैंग की जाती है। ठीक है। और वो घंटी किस चीज़ की है? वो भी शिप बेल है। ये अभी पॉलिश नहीं हुई है, अभी काफ़ी वेट है इसका और ये अभी लाए हैं, अभी पॉलिश नहीं हुई। अभी इस पे वर्क होगा, इस पे काम होगा। ये देखें इसका, तो ये इस कंडीशन में आती है, फिर पॉलिशिंग होती है, इस पे काम होता है, फिर ये चमकने गोल्ड की तरह चमकते हैं, गोल्ड की तरह चमकती है। अच्छा फैज़ान भाई, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपके पास ये छोटे छोटे से पीस पड़े हैं, ज़रा ये दिखाइएगा जो छोटे से पीस पड़े हैं जी। ये इसका वेट कितना होगा? अच्छा खासा ये तकरीबन 2-2.5 kg का होता है, 1 kg का होता है। हॉर्स होते हैं, ये प्योर मुख्तलिफ एनिमल्स आते हैं। जो ये क्या है? पीतल है, तांबा है? पीतल है फुल, ये प्योर पीतल है। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, इसका अच्छा खासा वेट है। अगर आप डेकोरेशन के लिए भी, घर के लिए भी पीस लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इनके पास एक से एक वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। और जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक वैरायटी है जो इनके पास मौजूद है। ये देखें जी, टेबल पे रखने के लिए ये फ्लावर्स है, इसमें पीतल के फ्लावर्स हैं। कैंडल आप रख सकते हैं। तो ये जो आज मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखा रहा हूँ, ये किसी ख़जाने से कम नहीं है, इनके पास ख़जाना रखा हुआ है। अच्छा, ये क्या चीज़ रखी हुई है आपने? देखें मेरी ऑडियंस, घर बैठे बैठे आपको मैं सब कुछ विजिट करवा रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, ये जो शिप कंस्ट्रक्शन होती है ना उसमें इस्तेमाल होता है ये चीज़। अच्छा, ये भी कोई टूल किट है, यानी सारी इनके पास यूनिक चीज़ें अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद हैं। ये देखें जी, ये लाइट इनके पास मौजूद है, डेक लाइट्स है, बैक लाइट्स है, डेक लाइट्स। ये जहाँ पे ऑयल टैंकर्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये शिप के अंदर जहाँ ऑयल टैंकर्स होते हैं वहाँ इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इनके पास ये वाली लाइट भी मौजूद है, देखें जी कितनी खूबसूरत है। इस लाइट को क्या कहते हैं? ये भी सर्च लाइट है, ये स्पॉट लाइट के तौर पे इस्तेमाल होती है। स्पॉट लाइट के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो क्या चीज़ है सामने आपके पास? वो मिनी हॉर्न है। मिनी हॉर्न है ये, जैसे वो मैंने आपको दिखाया था साउंड बजा के। ज़बरदस्त, ये देखें जी कितनी यूनिक चीज़ है इनके पास।
दोबारा फैज़ान भाई पे बजाएगा। और ये रोटेट करके पोलैंड का मिनी हॉर्न है, ये मिनी हॉर्न है। ये देख लें जी, इनके पास एक से एक यूनिक चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास मौजूद है पोर्ट ऑफ डेम्पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ये प्लेट है और इसका वेट भी अच्छा खासा है, एक बंदा इतनी आसानी से उठा नहीं सकता। इनके पास काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। मैप भी है सामने, ये वर्ल्ड मैप होगा जी, ये वर्ल्ड मैप में आता है। ये पूरा वर्ल्ड मैप भी इनके पास मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शिप से माल निकला होता है तो इनके पास, उसके बाद इन्होंने अपने रैक्स में इनको अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। ये कॉपर की नेवल की प्लेट्स, ये नेवल की प्लेट्स हैं ज़बरदस्त, VAR नेवल प्लेट्स हैं। अच्छा, आपके पास वो सामने लाइफ जैकेट्स भी पड़ी हुई है जी, क्या कहते हैं? ये लाइफ जैकेट है, जब पानी में कोई बंदा जा रहा होता है तो ये बड़ों की हैं, छोटों की हैं? बड़ों की भी है, छोटों की भी है, मुख्तलिफ साइज़ है। बड़ों की भी हैं और छोटों की भी हैं। तो फैज़ान भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ। आपने हमें टेलीस्कोप दिखाया, आपने हमें मैप दिखाया, आपने हमें हॉर्न दिखाया और पैरामीटर्स दिखाए, सारी चीज़ें दिखाई। तो कहाँ है आपकी शॉप की लोकेशन बताइएगा। शॉप की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, सदर ज़ैनब मार्केट से थोड़ा सा स्ट्रेट आते हैं तो वहाँ पे चाइना शॉपिंग मॉल आती है। मेरी शॉप है G60 शॉप है। मेरी वेबसाइट है शिप न्यूट्रिकल एंटिक, वहाँ पे आप जाके ये सारे कैटलॉग्स देख सकते हैं। अगर आपको किसी को ये आइटम चाहिए हो तो वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी मेरा मेंशन किया और डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, आपने कीमती टाइम दिया। तो आई होप ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे पीछे डिटेल आपको सारी नज़र आ रही होगी इस वीडियो के अंदर। तो ये कदीमी चीज़ें यहाँ पे शॉप में मौजूद हैं। चाइना मॉल है ये। सुबह जो शॉप टाइमिंग होती है बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरीके से 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की शॉप ओपन होती है। आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें जितनी कदीम है और जितना उनका मयार है उसी हिसाब से उनकी कीमत है। इसी वजह से मैं कीमत आपको नहीं बता सका, ना मैंने इनसे कीमत पूछी है, क्योंकि उन्होंने कहा कीमतें चेंज होती रहती हैं। तो विज़िट लाजमी करना है आपने, लाजमी आप यहाँ पे आएँ, सेल्फीज़ लें, लोग अवेयरनेस हो कि यहाँ पे कदीम चीज़ें मिलती हैं, मौजूद हैं। तो चाइना मॉल है ये, सदर में मौजूद है, यहाँ पे ये शॉप है। और बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बना के। आज मुझे इतनी कदीम चीज़ें पता नहीं था कि यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपने ज़ाहिर ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।